इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। जो इकलौता वर्ल्ड गेट यहाँ पे था ना यान के उसके पास आता है। बुड्ढा बताता है यार जो केव यहाँ पे था ना, केव को हमने सही सलामत कर लिया। टू क्यूआ नाम का जो बंदा था हमने उसको भगा दिया। यान के कन्फ्यूज कि भाई ये टू क्यूआ ये कौन है। हाँ तो फीमेल डेमन बताती है कि ब्लू प्लेन कॉन्टिनेंट जो हमारा पड़ोसी कॉन्टिनेंट है जहाँ पे शैन का राज यहाँ पे चलता है, वहीं पे काम करने वाला एक हाई रैंक का डेमन किंग यहाँ पे था, बस और कुछ भी नहीं। यान के वो था तो उसका क्या हुआ, ये बुड्ढा का तो मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे था, मैं उसको अपने पास रोक नहीं पाया और वो भाग गया। जो सुंदर यान के तो भागने यहाँ पे दो। तो जैसे कि मैंने बोला ये जो है ना भाई वर्ल्ड गेट मुझे मेंटेन यहाँ पे करना, तो आइए आप लोग भी अच्छे से यहाँ पे मेरे साथ मिलकर कॉपरेशन यहाँ पे करो। और हाँ तो आसपास के बंदे लोग है ना किसी को भी पास आने मत देना। और ये सील हो चुका है, ये गेट से ना कोई आएगा और ना कोई जाएगा, समझ गए सब लोग। कहते हैं मैं समझ गया। फिर जो बोया था ना, ये बोया को बुलाने का ऑर्डर यहाँ पे देता है कि उसको लेकर जाओ। मनी मैं सोचता बोया उसको लड़कियां पसंद है और लीशी के पीछे पड़ी हुई है, मैंने उसको धमकी दे दी है, लेकिन तो भी आई डोंट नो मैं नहीं हूँ, उसने लीशी के साथ कुछ करने को सोचा तो इसलिए यहाँ पे बुला लो, मेरी प्रोटेक्शन भी कर लेगी। दूसरे जो मेल और फीमेल डेमन था ना उनसे पूछता मुझे ये बताओ यार ये जो डेमन ब्राइट पिल होता है उसको बाय भी कर सकते हैं। जो सुनते लोग कहते हैं हाँ बाय कर सकते हो, मिलता भी है मार्केट में, लेकिन भाई आसानी से नहीं मिलता। एक तो भाई रेयर होता है, ऊपर से बाई चांस किसी डेमन किंग को मिला वो फटाक से खा लेता है, बेचने के बारे में सोचता भी नहीं है, बाई चांस कोई बेचेगा भी ना तो बड़ा महंगा होगा। ये आने के बोलता कितना महंगा होगा, ये लोग बताते हैं 70 से लेकर 80 मिलियन हाई रैंक का डेमन क्रिस्टल यहाँ पर होता है। ये आने के बोलते तो सच्ची में महंगा, ये छोड़ दो, ऐसा समझो मैंने तुमसे कभी ये पूछा ही नहीं था। और हाँ लगभग इस एरिया के ना 30 किलोमीटर के आसपास के एरिया में किसी भी बंदे को आने मत देना, वो लोग कहते हैं आने नहीं देंगे। उसके बाद यहाँ पे यान के पोर्टल नोटिस करता है, मनी मन सोचता है जितने मेरे पास स्पेस का पावर है ना, मैं चाह के भी अगर ऐसा कोई पोर्टल यहाँ पे तैयार करना चाहूंगा ना, ऐसा कोई वर्ल्ड गेट तो मुझसे तो बिल्कुल भी नहीं होगा। लेकिन अगर भाई इसको मैंने स्टेबल करने की कोशिश की, इसकी मैंने पढ़ाई यहाँ पे की ना, तो मेरा स्पेस का पावर स्पेस का नॉलेज यहाँ पे बहुत इंक्रीज होगा। मेरे स्टार बॉडी में ऐसा स्पेस वाला कोई पोर्टल ही नहीं है इसी दुनिया में, तो इस दुनिया में अगर मैं चेक करूंगा तो सच्ची में बढ़ जाएगा। उतने में लाल बल वाला ना एक डेमन किंग आता है, ये वही डेमन किंग है जिसने यान कहीं पे सट्टा लगाया था। तो कहता भी हेलो तुम ही हो ना यान कहीं, वही इंसान जिसने पार्टिसिपेट किया था। यान को हाँ तो ये बताता मैंने तुम्हारे पे 2 मिलियन सट्टा लगाया था और मैं जीत गया था। यान को हाँ तो भाई निकलो यहाँ से, तो वहां से वो निकल भी जाता। जो लाल वाला था ना वो गेट से यानी सामने की ओर से यहाँ पर आया हुआ था। तो यान के ना जो मेल डेमन यहाँ पे था ना डेमन किंग, उसको बुलाता केशियन उसका नाम है, कहता केशियन यहाँ पर आओ, वो भी आता। बोलो क्या हुआ, ये बताते कि भाई ऐसा करो अपने बंदों कुछ लेकर जाओ गेट के दूसरे साइड जहाँ पे प्लेन कॉन्टिनेंट बिलोंग करता है और सील कर दो, ताकि ना वो साइड से यानी वो कॉन्टिनेंट से ना कोई यहाँ पे ना आ सके। जो सुनते ये कहता है नहीं नहीं ये तो गड़बड़ की बात है भाई, वो दूसरा कॉन्टिनेंट है वो वहां पे गए, हमने बोला भाई सील कर दो कोई आ ही नहीं सकता, वो लोग नाराज हो जाएंगे, दोनों कॉन्टिनेंट के बीच में लड़ाई झगड़ा यहाँ पे चालू हो जाएगा, जो हम बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं चाहेंगे। जो सुनते ये आन के होता भाई तुम नौटंकी काय को कर रहे हो भाई, डरो मत, उनका जो मेन मालिक है ना सैन वो भाई नहीं है यहाँ पर, वो बाहर जा चुका बैटल फील्ड में, तो वो तुमको आके रोकेगा ही नहीं। जो सुनते सामने ऐसे लोग कहते हैं हाँ लेकिन तो भी उनके कॉन्टिनेंट में ना लगभग 10 डेमन किंग रहते हाई लेवल के, हमने उनके साथ यहाँ पे फाइट किया ना, हम बिल्कुल भी ठीक यहाँ पे नहीं सकते। यान के सामने से समझाता है कि जब मैं वर्ल्ड गेट की पढ़ाई करता हूँ और ठीक करने की कोशिश करूंगा तो बंदे आने जाने चाहिए नहीं, अगर आएंगे जाएंगे ना तो भाई डिस्टर्बेंस यहाँ पे हो जाएगा, तो नहीं कर पाऊंगा। तुम जाओ कॉन्टिनेंट वाले को समझा दो कि ऐसी ऐसी बातें वो समझते तो ठीक है, नहीं तो भाई आके मुझे बताना कि भाई वो लोग ऐसा ऐसा यहाँ पे कर रहे हैं। जो सुन रही है केशन भी कहता ठीक है, और इतना बोल के निकल जाता अपने कुछ बंदों को लेकर। उसके बाद यान गई आराम से जो भी भाई हो सकता है स्पेस द्वारा पढ़ाई करने की कोशिश करता है। पीछे से बोया आ जाती है, उसको गुस्सा दे के अरे यार मुझे लगा हराम ज्यादा चल जाएगा तो मैं लीची का मौके को फायदा उठा लूंगी, लेकिन इसने पूरा का पूरा मेरा मूड खराब कर दिया। उतने में ना कोई और बंदा शायद गेट से आता है, तो यान के दिमाग का दे के अरे यार कोई और यहाँ पर आ गया। ये लोग कहते भाई बोलो क्या हुआ, यान के क्या क्या हुआ, अरे कोई और बंदा आ गया, मैंने केशियन को एक छोटा सा काम यहाँ पे दिया था उससे वो काम भी यहाँ पे नहीं हुआ। तभी पीछे से दूसरे डेमन किंग आते हो, कहते शिट भाई बचा लो, जो केशियन है ना मुसीबत में आ गया। यान को तो केशियन मुसीबत में आ गया, बोलो क्या हुआ उसके साथ। तो एक बंदा यहाँ पे था जो कि अपनी जान बचा के वापस लौटा था, वो सामने से कहते कह रहे यार हम क्या यहाँ पे करें, हम गए थे कुछ दिन पहले, हमने बोला कि ऐसी ऐसी बात है प्लीज गेट ना 2-4 दिन के लिए सील कर दीजिए जब हम यहाँ पे पहरेदारी का काम करेंगे। उन्होंने कुछ भी यहाँ पे नहीं बोला, लेकिन अचानक से एक दिन पहले यानी आज ही समझिए वो 6 डेमन किंग आ गए, उसने हमारी कुटाई कर दी। और मेन जो केस ना उनके तो भाई बहुत ही कुटाई हुई, ज्यादा समय के लिए बचा नहीं पाएंगे, जाके आपको कुछ करना पड़ेगा। बुढ़ा भी कहते यस हमारे यहाँ ना मुझे मिला के केशियन को मिला के फीमेल को मिला के हम 3 ही हाई रैंक के डेमन किंग अगर मर जाएंगे तो अंजाम बुरा होगा। यान के भी कहते हो वो लोग ऐसा यहाँ पे करे, जल्दी से आर्मी तैयार करो और चलो उस साइड, और बोया तुम मेरे साइड यहाँ पे चलो। तो बोया के साइड यहाँ पे निकल जाता है और यान के हंसने लग जाता है। तो सामने से ये भी कहती भाई क्या हुआ तू पगला गया क्या, हंस यहाँ पे काय को रहे हो। यान के बताते यस जैसा मुझे इंतजार था ना जिस चीज का वो फाइनली उन्होंने यहाँ पे कर दिया। ये कहती है एक सेकंड इंतजार था तूने फाइनली कर दिया, यानी तुझे आइडिया था कि वो लोग सामने से अटैक करेंगे। यान को तो ऑफ कोर्स उस कॉन्टिनेंट का जो मालिक है ना शैन, उसके साथ और मेरे साथ ना दुश्मनी यहाँ पे थी, भले उसको बैटल फील्ड में यहाँ पे बैटल करने के लिए भेजा गया है,
लेकिन कोई ना कोई तो मौके का फायदा उठाएगा और मुझे मरवाने की कोशिश यहाँ पे करेगा। जो सुनते बोया कहती है एक सेकंड, यानी तूने जानबूझ के केशन को दूसरे साइड यहाँ पे भेजा था ताकि भाई उनको उंगली करे, वो लोग सामने से फैसले ले ले। अबे तुझे अंदर इतना घमंड है कि तू इतना ज्यादा स्ट्रांग है, तू डरे घुसता और डरे के यहाँ पे अटैक बोल देता। तूने इतना नाटक यहाँ पे काय को किया। जो सुनते यान के बोलते फिर तो भाई राइटर की माँ बहन खो जाती ना। नहीं भाई, सामने से वो लोग उंगली पहले करेंगे तब मैं उंगली करने जाऊँ। तो मैं जानबूझ के उनको दही यहाँ पे दिया, यानी केशन को बेच को दही दिया ताकि वो दही में उंगली करे और मैं जाके फिर उंगली करूँ ताकि भाई लॉजिक यहाँ पे मेंटेन रहे। जो सुनते ये कहती है, लेकिन तो भी तूने सुना नहीं क्या, उनके पास है ना लगभग 10 टोटल यहाँ पर, जिसमें से 6 लोगों ने अटैक यहाँ पे कर दिया। हाई रैंक वाले, लो रैंक के, मीडियम ग्रेड के वाले भी होंगे। तो भी तूने सामने से उंगली यहाँ पे की, ये कहता तो भी उंगली यहाँ पे की, उसका मुझे कोई भी टेंशन की बात नहीं है। ये बस सोचते भाई शादी में मैं क्या करूँ। जैसे गड्डी पे बैठ के और आगे जाते ना, दूर से लड़ाई होते हुए दिखाई दे रहा था वही डेमन लोग का। हाँ तो यान की बोलता अभी जाके उंगली नहीं करेंगे, अभी भाई आराम से नजर यहाँ पे रखो। तो आराम आराम से ऐसा नजर रखने लग जाते हैं और आसपास के एरिया में घूमने लग जाते हैं। बोया बताते यहाँ पे टोटल 3 ऐसा एरिया, जिस एरिया में ना डेमो लोगों ने अपना जाल बिछा के रखा है और तीनों एरिया में ढेर सारे भाई वो क्या बोलते हैं भाई डेमन किंग है, लो ग्रेड के, मीडियम ग्रेड के, और जो उनका मेन हेड है ना वो हाई ग्रेड वाला है। ये आन के बाद भाई दूर की नजर है तुम्हारी, ये सामने से बताता। हाँ लेकिन भाई वो लोग ना केशन के साथ यहाँ पे फाइट कर रहे, इतने सारे मिलके अकेले केशन को हरा नहीं पा रहे। ये आन को तो नहीं, उसको हरा तो पा रहे हैं लेकिन मेन उसको मारना नहीं चाहते, बस उसको पकड़ना चाहते हैं। ये कहती भाई पकड़ना चाहते, खाली पकड़ना चाहते। ये आन को बताओ फोर्स भाई, बाकी तुम यहाँ पे समझ जाओ। वो पकड़ के मुझे यहाँ पे बुलाना चाहते हैं, मुझे जाल में फंसाना चाहते हैं। केशन पकड़ा रहेगा तो भाई अफकोर्स इंतजार करेगा कि यान की बचाने आएगा और मैं जैसे बचाने आऊंगा मेरे पे अटैक करेंगे। तो मनी मन ये सोचते अच्छा तो इसको है ना प्लान के बारे में स्टार्टिंग में आइडिया लग गया, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है, सामने इतने सारे डेमोन यहाँ पर है, ये अकेले फाइट कर पाएगा या फिर नहीं कर पाएगा आई डोंट नो। उसको ध्यान के ना अपना जो जेड पेंडेंट लेता है जिसमें स्पेस बेकन था, और नीचे जो डेमो लोग थे ना डेमो लोग पे गिरा देता है, और जो अटैक है ना वो स्पेस बेकन में डालता है। दूसरा वाला जिसके साथ वो कनेक्टेड था, ताकि पहला वाला जो उसने नीचे गिरा है ना उसके द्वारा अटैक निकलेगा और धमाका यहाँ पर होगा। तो ये भी सोचते है बोया कि भाई मुझे लगा कोई चालाकी वाला प्लान यहाँ पे बनाएगा, ये करेगा वो करेगा, इसने तो डायरेक्ट भी अपनी स्पेस पावर द्वारा अटैक यहाँ पे कर दिया। बाकी डेमोस भी नोटिस करते, दूर से एक हाई रैंक वाला डेमोन भी नोटिस करते कि वो हो ये पक्का अलग टाइप के नहीं जी, वो इंसान यहाँ पर आ गया। जब वो इंसान आ ही गया जो हमारा मेन टारगेट है, रुके यहाँ पे काई को भाई अटैक यहाँ पे कर दो। तो लो ग्रेड वाले और मीडियम ग्रेड के ढेर सारे डेमोन किंग है ना अटैक यहाँ पे कर देते हैं। यान के भी कहता आ जाओ तुम सबके समरोगे। तो अटैक है कि कुछ ही मिनट में ना सबकी जान यहाँ पे निकाल लेता है। वो हाई ग्रेड वाला डेमोन किंग नोटिस करता है ढेर सारे लो ग्रेड के और मीडियम ग्रेड के डेमोन किंग मारे गए, यानी उनको डायरेक्ट आगे मत भेजो वरना भाई उनकी ही मौत होगी। उसको दिए वाला जो डेमोन किंग था ना यान के पे अटैक यहाँ पे कर देते। तो यान की जो स्पेस का पावर था जिससे बॉडी को इन्वायरमेंट जैसा बना लेता है, उससे बाल वाल बच जाता। देखता अरे यार बाल बचा 2 सेकंड और लेट होता ना तो भाई मेरे को अटैक लगता। यार सच्ची में डेमो रेस के बंदे बड़े कमाल के होते हैं और ड्रैगन जितने स्ट्रॉन्ग यहाँ पर होते हैं। सामने से डेमन कहता भाई तू बच गया, 3 सेकंड से ज्यादा यहाँ पे जिंदा नहीं रहेगा। यान के उसको स्पेस की पावर से ऐसा जकड़ देता है, वो कहता है तूने मुझे जकड़ दिया लेकिन ज्यादा समय के लिए मुझे जकड़ के रख नहीं पाएगा, 3 सेकंड से ज्यादा बिल्कुल नहीं। यान के बोलते उससे पहले ही मैं तुझे यहाँ पे मार डालूंगा। ये अपना पूरा पावर लगा के उसका स्पेस की पावर तोड़ने की कोशिश करता है। जैसे ये टूटता है ना उतने में जो बोया थी तीरों से हमला करके ना उसकी जान यहाँ पे निकाल लेती है। अब बोया नोटिस करती कि चलो यार ऐसे अटैक करने की बारी आती ना तो शायद मैं कभी भी अटैक नहीं कर पाती, लेकिन यान के जो स्पेस का पावर था ना उसने यहाँ पे जकड़ दिया, जी चक्कर में यहाँ पे मार पाई। लेकिन बस ये कि हाई रैंक का डेमन किंग था, इसके अलावा भाई 5 और यहाँ पर है। यानी जो लड़ाई ना सच्ची में काफी तगड़ी होने वाली है। पीछे साइड से हमारे साइड के भी बंदे लोग आ गए, उन्होंने भी फाइट यहाँ पे चालू कर दिया। ध्यान जाता है स्टोन पर पे चौक जाती है भाई ये कौन है और ये हमारे साइड से फाइट कर रहा है क्या, क्योंकि वो हमारे दुश्मनों पे अटैक कर रहा है। ये स्टोन पर सबकी भाई पावर वावर ऑब्जर्व करने लग जाते हैं कि लाओ भाई सारी पावर यहाँ पे दे दो एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।